Hi friends, how are you? I hope you are fine. Why I'm asking this because I'm going to talk about medicine. और लेह लद्दाख जाने से पहले हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो रखनी चाहिए अपने साथ में, उसके बारे में हम इस सेक्शन में बात करेंगे, जो कि है चैप्टर 2 बाइसेप ट्रैवल ब्लॉग का। तो मेडिसिन में नॉर्मल मेडिसिन तो आप जानते हैं, आजकल हम लोग पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेम तो रेगुलर खाते ही रहते हैं, है ना। बट कुछ एक जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग इशूज़ हैं, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं, उसके लिए जो आप मेडिसिन रखते हैं वो तो आप रखेंगे ऑन योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बट उसके अलावा भी कुछ एक मेडिसिन हैं जो यूनिकली आपको चाहिए होती हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू लेह लद्दाख। तो पहला उसमें हमारा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल फॉर पेन एंड फीवर। तो ये दो मेडिसिन आप ले सकते हैं। आप इसका तो आप नॉर्मली एक स्टेप रख ही लेते हो, ठीक है। खासकर पैरासीटामोल का, कि आपको हिंदी में बोलते हैं ना हरारत हो रही है, तो वो हरारत होगी आपको, तो पैरासीटामोल आप एक खा सकते हैं, ठीक है, ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड हमारा इसमें आइब्रोफेन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो आइब्रोफेन आप रख सकते हो, लेकिन मैं आपको वहाँ पे होने वाले इश्यूज़ के बारे में बताऊँगा। और मेडिसिन जो है वो आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि कोई किसी को बीपी का इशू हो सकता है, किसी को शुगर हो सकता है, किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है। तो मैं आपको यही मतलब सजेशन दूंगा, अगर आपको ऐसा कोई इशूज़ नहीं है, कोई हिस्ट्री इस तरीके की नहीं है, तो आप नॉर्मल मेडिसिन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जिनको हैं वो जो है भैया अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें, उसके हिसाब से लें। मैं आपको इश्यूज़ बता दूंगा क्या होंगे, मैं आपको दवाई भी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप डॉक्टर से बिना पूछे ऐसी दवाइयों को ना लें। हमारा जो थर्ड इसमें मेडिसिन है, दैट इज़ अबाउट थ्रोट लॉजेंस विथ विक्स कफ सिरप ड्रॉप्स स्टेपल्स और फॉर बैड एंड सो थ्रोट। गले में खराश हो जाना और जो है कंजेशन हो जाना, थ्रोट के अंदर सो थ्रोट सूख जाना। तो जनरली लोग च्युइंगम जब आते रहते हैं व्हेन दे आर बाइकिंग, तो आप च्युइंगम यूज़ कर सकते हो ताकि आपका गला ना सूखे। पानी मैंने पहले ही आपको डोज में बताया था कि आपको वाटर कैरी करना है ऑल द टाइम विथ यू। और उसके अलावा विक्स है आपका, स्टेप्सिल्स है, इस तरीके की चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है। कफ ड्रॉप्स वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। गला ख़राब होने की पॉसिबिलिटी होती है, पानी बदलता है, खाना बदलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उतना ज़्यादा लाइक उन्होंने उस तरीके का पानी पिया ही नहीं है जो वो लेह लद्दाख में पियेंगे जाके। हालांकि लेह लद्दाख का पानी, लेट मी टेल यू, इज़ वेरी 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 क्लीन, और वहाँ का जो पानी है काफ़ी साफ़ है। और उसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें या बहुत सारे इलाकों में, मुंबई में या हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग तो सब एक्वागार्ड लगा के बैठे हैं घर में, तो हमारे यहाँ उस तरीके का हम पानी जो है कंज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी साफ़ है। तो जो है उसके लिए आपको ये थोड़ा सा कफ वफ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हमारे यहाँ सनस्क्रीन विद SPF 50 लिप बाम। सनस्क्रीन की हमने डोज के अंदर भी बात करी थी। सनस्क्रीन विद SPF 50, दैट इज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सनस्क्रीन, क्योंकि वहाँ का जो सनलाइट है बहुत तेज़ होता है। तो उस केस में फिर आपको सनस्क्रीन जिसका SPF 50 है, और लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर रखें। जब आप रखें उसको अप्लाई करें। माइनर वुंड केयर सप्लाइज लाइक बेटाडिन, आयोडीन, डेटॉल, सेवलॉन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ये तो हम रखते हैं। इसमें से आप कोई सा भी रख सकते हो। आप देखिए, इसमें एक बेटाडिन रख लो आप, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेटॉल रख लो अगर आपको जलता है तो, और नहीं अगर आपको लाइक झेल सकते डेटॉल रख लो, नहीं तो आप सेवलॉन रख लो। तो डिसइंफेक्टेंट दो ही काफ़ी हैं आपका, एक सेवलॉन हो गया, एक बेटाडिन हो गया, ठीक है, दो काफ़ी है। और इसके अलावा सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है, इट इज़ अबाउट फर्स्ट एड बैंडेजेस, क्रैप एंड ऑल। तो फर्स्ट एड बैंडेजेस आप रख सकते हो थोड़ी बहुत, वो तो हम सब रखते हैं, हमारा एक सब मेडिकल एड का पार्ट है वो, ठीक है। और मोलस्किन और फेवरेट ब्लिस्टर रेमेडी दैट यू कैन कीप विथ यू। इसके अलावा जॉनसन वाइट टेप, नॉन स्टिक बैंडेजेस, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आते हैं हमारे, और बहुत सारी हमारा बेटाडिन का शैम्पू तक आता है, ठीक है। तो उसके अलावा आपका जो नॉन स्टिक बैंडेजेस हैं वो हम रखते हैं, जो चिपकते नहीं है। किसी के कुछ हेयर्स वगैरह होते हैं, उनको इशू होता है, या कुछ ऐसी पोजीशन होती है यहाँ पे चिपकता नहीं है, तो आपको वो उस तरीके के बैंडेजेस रखने पड़ेंगे। जॉनसन वाइट टेप आप रख लीजिए। बहुत अगर आप ओवरऑल इस मेडिकल किट का अंदाज़ा लगाओगे तो मैं मान के चलता हूँ, ये मेडिकल किट अगर आप सेंसिबली खरीदते हो तो 500 रुपये के अंदर ही आपका मेडिकल किट बन जाता है। आपका लद्दाख में ये भगवान ना करे यूज़ हो, अगर यूज़ आपको नहीं होता किसी और को होता है, आप कर सकते हो, वरना घर में आ जाएगा आपका वापस, है ना, आपका यूज़ हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट मेडिकल किट लेकर जाना वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बाइकिंग कर रहे हो आपके बैकपैक में वो होना चाहिए। डोंट कीप योर मेडिकल किट इन योर असिस्टिव व्हीकल, जो आपके पीछे चल रहा है, इसमें आपका बड़ा लगेज रखा हुआ है, उसके अंदर अपना आप मत रखो। आपका जो बैग आपके पीछे लगा हुआ है, आपके प्लेन के पास में है, उसको आप वहाँ पर ये मेडिकल किट होना चाहिए। अब उसके अलावा हमारा जो है लोमोटेल और अदर ओवर काउंटर मैट्स फॉर डायरिया पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ का खाना थोड़ा अलग है, अलग तरीके का ऑयल यूज़ होता है वहाँ पर, और वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है भाई, हम सब जानते हैं। जब हम कहीं भी अपने शहरों से मूव कर रहे हैं दूसरे शहर के अंदर, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स मुंबई से आए थे, तो उनमें से 2-3 का हो गया पेट खराब,
ठीक है। और फिर वो पेट खराब ऐसा हुआ कि देवर इनटू डायरिया, तो उनका 2 दिन का ट्रिप मिस हुआ। फिर देवर ट्रैवलिंग इन लाइक जो हमारा असिस्टिव व्हीकल था उसके अंदर वो ट्रैवल कर रहे थे, उनकी बाइक कोई और ही चला रहा था, तो काफ़ी सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हो गई थी वहाँ पर। तो उसके लिए आप जो है ये एंटी डायरिया जो काउंटरमेट्स हैं वो रख सकते हैं। पुदीन हरा और जेलिसिल और अदर ओवर द काउंटरमेट्स फॉर स्टमक इशू लाइक गैस्ट्रिक और एसिडिटी। भैया गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए रखो, जिनटेक वगैरह रख लो, गोली वोली कर खानी है आपने, ठीक है। इसके अलावा पुदीन हरा और जेलिसिल रख सकते हो। जनरली मैं फर्स्ट डे गया ले आई हैड माई फूड और आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड। भाई जो भी वहाँ का वेदर कंडीशन है या फिर अकेले वहाँ का जो फूड क्वालिटी है, हमें आदत नहीं है, वहाँ के लोगों को आदत है, पानी बदलता है, लोगों का डाइजेशन घूम जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि अच्छा जब आपको डाइजेस्टिव इशू रहेंगे तो आप बाइकिंग क्या करोगे, है ना। बाइकिंग क्या करोगे, फिर आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली। तो मेडिकली फिट रहना लेह लद्दाख के अंदर बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये मेडिकल सेक्शन जो है हमने इसमें इंक्लूड करा है। और इसके अलावा हमारा जो 11th पॉइंट है मेडिसिन में, स्मॉल वाइल कंटेनिंग कैम्फर वैलेट, ये भी आप रख सकते हैं अपने साथ में। टाइप ऑफ डायमॉक्स, भैया डायमॉक्स का मैं क्या सीन आपको बता दूँ, डायमॉक्स का सीन क्या है, फॉर मेंटेनिंग ऑक्सीजन इन योर बॉडी। तो डायमॉक्स जनरली जब आप लेह लद्दाख जाते हो तो आप लेकर चलते हो अपने साथ में। उसका कारण एक सबसे बड़ा ये है कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है और आपकी ऑक्सीजन लेवल को शरीर के मेंटेन रखने के लिए डायमॉक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन हर बंदा डायमॉक्स नहीं ले सकता। डायमॉक्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं, आप उसको ले सकते हो। मैंने उसमें नीचे स्टार लगाकर स्टिक लगाकर मैंने मेंशन करा है कि प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर टू वेरीफाई दैट इट डज नॉट इंटरफेयर और रिएक्ट विद एनी मेडिकेशन यू मे बी ऑलरेडी ऑन। कोई भी आपकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इशू के लिए आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, उसको डायमॉक्स क्रॉस ना करे, उसको डायमॉक्स लाइक एंटी ना करे। तो आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए डायमॉक्स लो। अगर आपको डॉक्टर प्रेफर करता है कि यू कैन टेक डायमॉक्स, यू शुड टेक डायमॉक्स। मैं आपको बोलूँगा जब आप जा रहे हो, अगर आपको डायमॉक्स से इशू नहीं है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर, तो यू शुड टेक 2 डायमॉक्स व्हेन यू आर लीविंग टू लद्दाख, राइट। 2 से मेरा मतलब है एक सुबह ले ली और एक दोपहर में कहीं टाइम मिल गया, रुके आप बीच में रुके तो ले ली। भाई जब रुक गए तो इतना ज़रूरत नहीं है। और आपको डायमॉक्स मेरे हिसाब से लेने चाहिए जब आप पैंगोक TS पहुँच रहे हो। पैंगोक पे जब आप रुक रहे हो तो आप रात में खाना खाने के बाद डायमॉक्स लेकर सो, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ख़राब है। और अपनी नोज़ ब्लो करके सो, गर्म पानी अगर आपको मिल जाता है कहीं से, अपनी नोज़ ब्लो करके अच्छे से, हो सकता है नोज़ से आपके ब्लड भी आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नोज़ से आपको ब्लड आने लगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके साथ में मेडिकल असिस्टेंस चल रहा होता है छोटा मोटा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ जो आपका पैंगोक TS है वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, तो कोई अगर ऐसा इशू होता है तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है प्राथमिक उपचार, ठीक है, मिल जाता है। फर्स्ट एड जो है आपको वहाँ मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि पैंगोक TS पे या फिर रात में आप कहीं पर भी, आप जब आपका ट्रैवल स्टॉप होता है तो अपनी नोज़ को गर्म पानी से अच्छे से करके ब्लो करिए। ब्लड आने की पॉसिबिलिटी है, ब्लड के क्लॉट्स आने की भी पॉसिबिलिटी है, बट उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट बी क्लीन, आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लीन होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगला हमारा इसमें है पॉइंट ORS। यस, ORS तो हम सभी जानते हैं, डायरिया में भी काम आ जाएगा, और वीकनेस फील हो रही होगी, डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, तीनों ही कंडीशन में ORS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये कहूँगा आप पानी की तो ORS ही लो, है ना। ORS की जो सैशे है वो आप पानी के बोतल में अपना उसको मिला लीजिए और ORS पीते हुए चलो बॉस, है ना। ग्लूकोज है, ORS से बेस्ट है यार। ज़रा सा डिब्बा आता है, ज़रा सा सैशे है, ले लो अपना, मस्त पीते हुए चलो। पानी भी पीने का मन करेगा, फ्लेवर आ जाएगा तो, है ना। तो ORS अवेलेबल इन स्मॉल पैकेज टू बी रिकॉस्टेड विद वाटर, प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर रिप्लेसिंग लॉसेस फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया, लिखा हुआ है हमारे पॉइंट के अंदर। 14 हमारा पॉइंट है पर्सनल मेडिकेशंस फॉर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। से मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आपकी जो पर्सनल मेडिकेशन जो ऑलरेडी चल रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग इशूज़ डिसीज़ के लिए, वो आप अपनी कैरी करोगे ही, ये तो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। मैंने 14 पे लिख के इसको गलती कर दी, बट फिर भी मैंने आपको मेंशन करके बता दिया। तो ये आप रखोगे अपना, और ये भी चेक करोगे कि जो मेरी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की मेडिसिन हैं वो मेरी किसी अभी ली गई मेडिसिन से क्रॉस तो नहीं हो रही। तो दैट यू विल कंसल्ट विद योर डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर या आपका रेगुलर डॉक्टर कोई ना कोई हो गई, आप उनसे बात कर सकते हैं। 15 पॉइंट है फॉर वुमेन्स सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पन्स फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड ऑल। ऑफकोर्स ये तो सबको पता ही है, लेडीज़ भी वहाँ पे ट्रैवल करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ में, लड़कियाँ भी वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं मिलेंगे सब चीज़ों के लिए, लेके अंदर यू विल गेट दैट शॉप्स। और बीच में 1-2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टफ मिल सकता है, बट यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ लाइक पैड्स एंड ऑल, ताकि आपको अगर पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो आपको उस तरीके के इशूज़ ना आए।
और आप आराम से ट्रैवल कर सको विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। तो ये हमने मेडिसिन की बात करी, जो हमारा मेडिकल सेक्शन था उसके बारे में बात करी हमने। इस पूरे सिनारियो में डूज की बात करी, डोंट्स की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है डूज एंड डोंट्स लेह लद्दाख के लिए, और मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही सेक्शंस हमने कवर करे अपने चैप्टर 2 में ऑफ बाइसल ट्रैवल ब्लॉग। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए लेह लद्दाख के बारे में खबर सुनने के लिए, और मैं आपको आने वाले हमारे ब्लॉग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अगस्त, मे बी फर्स्ट वीक, हम लोग थाईलैंड ट्रिप जो है उसका हम जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और थाईलैंड में किस तरीके से आपको जाना चाहिए। हालांकि इट्स द मोस्ट विजिटिंग प्लेस बाय इंडियंस, बहुत सारे लोग जाते हैं थाईलैंड में, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग जगहों पर जाके, ठीक है। तो उसके बारे में हम एक पूरा जो है वीडियोस बनाएंगे और अपने ब्लॉग पर डालेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बाइसेप ट्रैवल ब्लॉग को के साथ जुड़े रहिए एक्साइटिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।